आज मीठे बाबा हमें देह अभिमान के रॉयल रूप की तरफ इशारा दे रहे हैं। बाबा हमें हर बात की समझ देते हैं, ज्ञान की भी, गुणों की भी, अवगुणों की भी। बाबा के द्वारा ही हम विकारों को पहचानते हैं, विकारों की निशानियों को पहचानते हैं। बाबा जब तक ज्ञान नहीं देते तो कई बार हमें समझ नहीं आता कि कौन सा संकल्प, बोल और कर्म विकारी है। तो बाबा हमें कहते हैं कि दूसरों की बातों को रिगार्ड ना देना या कट कर देना, ये भी देह अभिमान का रॉयल रूप है। जब कोई बात करते हैं एक दूसरे से तो क्या करते हैं, उनको बोलने देते हैं या उनको कट कर देते हैं। और कई बार बोलने भी देंगे तो रिगार्ड नहीं देते, है ना। वो बोल रहा है और हमारे जो एक्सप्रेशन होते हैं या हमारा जो स्वरूप होता है वो ये सिद्ध करता है कि हम उन्हें रिगार्ड नहीं दे रहे हैं। तो दूसरों की बातों को रिगार्ड ना देना या कट कर देना, ये भी रॉयल रूप, देह अभिमान का रॉयल रूप है। तो ऐसा करते हैं, देह अभिमान पता चलता है है ना। तो बाबा देखो हमें कितना परख शक्ति देते हैं, क्योंकि हम तो देह अभिमान की निशानियों को पहचानते भी नहीं थे, है ना। मुझे याद है जब मैंने पहली बार सुना कि आईना देखना बार बार देह अभिमान होता है, या अपने कपड़ों को ठीक करते रहना देह अभिमान होता है, या किसी भी बात को बार बार रिपीट करना देह अभिमान होता है, तो मैं अपने मन में सोचती थी ये कैसी अटपटी बातें क्योंकि स्वयं को तो समझ ही नहीं आता ना। हम तो उस संसार में रहते हैं जहाँ विकार सिर्फ संस्कार नहीं है, संस्कृति है ना। विकारी संसार में रहते हैं हम। तो हर कोई क्या करता है, हर किसी के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। तो हमें जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के संकल्प, बोल और कर्म विकारी नहीं लगते, बहुत नॉर्मल और नेचुरल लगते हैं, है ना। जैसे विचार करो कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटी कन्याएं होती हैं, हम उनको, है ना, ऐसी ऐसी पूजा की विधियां सिखाते हैं कि अच्छा वर मिले। छोटी कन्याएं स्कूल जाने लगी हैं अभी, तो चांद की पूजा करेंगी कि इनको अच्छा वर मिले। या ऐसे, है ना, वर्ष भर में ऐसे पर्व होते हैं, हर प्रांत में होते हैं, हर स्टेट में होते हैं, जहाँ पर उनको अच्छे वर के लिए, कामना रखने के लिए पूजा कराई जाती है। तो पहले ये समझ में नहीं आता था कि ये जो सारी रस्म रिवाज है ये पतित विकारी है। क्योंकि विचार करो कि आत्मा की बुद्धि में क्या जा रहा है, काम की रग, मोह की रग, है ना। और छोटे छोटे बच्चे भी क्या है, बहुत सजेंगे, संवरेंगे, कन्याएं जो है मेकअप आदि करेंगी और फिर उस पूजा के लिए तैयार होते हैं तो ये सारी बातें पहले समझ में नहीं आती थी कि ये तो काम की रग या मोह की रग डालने वाले ये रस्म रिवाज है। लेकिन अभी समझ आती है ना। तो ऐसे ही बाबा हमें समझाते हैं कि देह अभिमान की भी कितनी सूक्ष्म निशानियां होती। कोई बात कर रहे हैं, उनके बात को रिगार्ड ना देना, उनके बात को पूरा सुनना नहीं, बीच में कट कर देना, ये अपना देह अभिमान होता है। और ये क्यों करते हैं? क्योंकि अपने अंदर ये चलता है कि ये जो बात कह रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ना, या ये जो बात कह रहे हैं वो इतनी क्या कहें, उसमें इतना सेंस नहीं है,
या ये बात इतनी राइट नहीं है, तो रॉन्ग समझते हैं या व्यर्थ समझते हैं या किसी के ओपिनियन को महत्वपूर्ण नहीं समझते, तो फिर उसको कट कर देते हैं। और ज़्यादातर क्या करते हैं, बच्चों को ऐसा करते हैं, है ना। बच्चों को तो बिल्कुल बोलने ही नहीं देते, वो जैसे ही मुंह खोलेंगे तो तुम चुप रहो कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि शरीर छोटा है तो अक्ल भी कम है। तो मुझे याद है, मैंने एक बार एक माता मुझे कहती थी कि मेरा जो छोटा बच्चा है ना, वो उसने दीदी मुझे बहुत कुछ सिखाया। और वो ऐसी ऐसी बातें कई बार कह जाता था जो मुझे लगता था कि ये बात तो कभी मेरे मन में ही नहीं आई। कहती कि एक बार ऐसा हुआ कि मैं काम कर रहे थे मज़दूर, तो मैंने कहा ये जो बेचारे हैं ना, इनको भी खाना दे दो। तो मेरा बच्चा कहता है वो बेचारे नहीं है, वो इंसान है ना। खाना देना है तो दो, नहीं तो मत दो, लेकिन वो बेचारे नहीं हैं। तो फिर मुझे अगली बार से मेरा संस्कार तो नहीं बदला, अंदर तो मैं यही सोचती थी ये बेचारे हैं, लेकिन जब वो आस-पास रहता था तो ऐसा शब्द नहीं यूज़ करती थी क्योंकि वो एकदम से बोल देता था, है ना। और फिर एक बार मैं अपने यहाँ पर काम करने वाली जो बहन थी, उसको कुछ डांट रही थी, तो कहते हैं कि ये तो हनुमान है, इनको क्यों डांट रहे हो। तो कहते हैं हनुमान कैसे हैं, तो कहते हैं हनुमान भी तो सेवा करते थे, ये भी सेवा करती है, तो ये तुम्हारा हनुमान है। तो जैसे उनका तुम हनुमान के मंदिर में पूजा करती हो, ऐसे ये तुम्हारा हनुमान है, तुम जो भी कहती हो ये करके आती है, तो इसको नहीं डांटोगे। तो इस प्रकार से वो कहती कि उसने मुझे बहुत रिस्पेक्टफुल होना सिखाया। तो मैंने उसको कहा कि ये भी बड़ी बात है कि उसने आपको सिखाया, पर उससे भी बड़ी बात है कि आपने उसको सुना। क्योंकि ये तो हर आत्मा, आप विचार करो, ऐसी कोई आत्मा नहीं है, बाबा कहते हैं ना, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके पास बुद्धि ना हो, है ना। बुद्धि हर एक के पास होती है, हर एक के पास समझ होती है, लेकिन अगर हम किसी को सुनेंगे ही नहीं तो सीखेंगे कैसे। आज मनुष्य को बोलने की बहुत आदत है, सुनने की नहीं है। वो सुनना नहीं चाहता, बोलना चाहता है। लेकिन आपको पता है, अगर आप बोलेंगे तो वो सीखेंगे जो आपको ऑलरेडी आता है जो आपको सीखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सुनेंगे तो वो सीखेंगे जो आपको नहीं आता, जो आपके मन चित्त में भी नहीं था, वो बात भी आपकी बुद्धि में आएगी। तो बाबा हमें कहते हैं कि किसी की भी बात को कट नहीं करना है, किसी को भी ऐसे नहीं समझना है देह अभिमान वश कि ये तो मूर्ख है, इसके पास क्या बोलने को है, इसको तो अक्ल नहीं है, या ये कौन सा इस सब्जेक्ट को जानता है। हर एक को उसकी बात कहने का अवसर देना चाहिए। उसके बाद उस बात से हम सामंजस्य रखते हैं या नहीं, वो बात मुझे ठीक लगती है या नहीं, या वो बात जो है वो मुझे माननी है या नहीं, वो सब तो हमारे ऊपर है। किसी की बात सुनना माना, उसको मानना या उसको जीवन में उतारना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब तक किसी ने अपनी बात की ही नहीं है तो बीच में ही कट कर देना, ये तो बहुत बड़ा देहाभिमान है ना, एजम्पशन है, ये तो वहम है ना। वहम क्या कहता है? वहम कहता है कि इनके पास तो है ही नहीं ना कुछ कहने के लिए। तो बाबा कहते हैं ये भी देहाभिमान है, और दुनिया में भी इसको एक मैनर्स कहा जाता है ना। मैनर्स कहा जाता है कि जब कोई बोल रहा हो तो उसको बीच में टोकते नहीं, है ना। जैसे कई बार लेकिन आजकल क्या हो गया है, उसको भी क्या करते हैं, उसको क्या कहेंगे, एक्सक्यूज़ मी, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, और फिर अपनी बात कहना शुरू कर देंगे है ना। तो ये नहीं कि मैनर्स है, अब मैनर्स तो सिखाए गए हैं, लेकिन उस मैनर्स के पीछे का जो सेंस है, या जो ज्ञान है, या जो धारणा है, वो तो नहीं है ना। सम्मान का संस्कार तो है नहीं, तो क्या करेंगे कि सॉरी बोलकर और फिर शुरू हो जाते हैं बीच में उनकी बात को ख़त्म नहीं करने देते। तो सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू इन द मिडल, और फिर शुरू।
तो बाबा हमें कहते हैं कि लेकिन ये नहीं होना चाहिए। हम ब्राह्मण बच्चे किसी को भी अपनी बात कहने देते। आप विचार करो, दादियों के पास कोई क्रोध में आए, कोई कंप्लेंट लेकर आए, कैसे भी आए, है ना, अगर दादी के सामने बैठे हैं और बोल रहे हैं, या मम्मा के सामने या बाबा के सामने कोई बात कह रहे हैं, तो उनको वो बात कहने दी जाती, वो अपनी बात पूरी करते हैं और उतनी देर दादियाँ उनको दृष्टि देती रहती। और उसके बाद उस बात पर, मानो उस बात पर दादी को कुछ भी कहने को नहीं है, तो सिर्फ दृष्टि दी, टोली दी और भेज दिया। लेकिन ऐसे नहीं कि तुम्हें बात ही नहीं कहने देंगे ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि किसी को बात करने देना और उसकी बात सुनना रहमदिली से, ये भी एक सेवा है और ये भी एक धारणा की सब्जेक्ट है, ये भी एक देही अभिमानी पने की सब्जेक्ट है। तो बाबा हमें इस पर आज अटेंशन खिंचवाते हैं। अब हम इस संस्कार को, जो आप देखो, अभी कई बार ऐसा होता है कि जब कोई चीज़ संस्कार बनी हुई है तो हमें पता भी नहीं चलता ना। अब जानबूझकर नहीं टोक रहे या जानबूझकर कोई किसी को रिगार्ड नहीं दे रहे, ऐसा नहीं, पर संस्कार इतना पक्का हो गया है कि पता ही नहीं चलता कि किसको कट कर दिया, किसको टोक दिया, किसको गंदे एक्सप्रेशंस देकर डरा दिया किसको ये फील करा दिया कि तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं, तो पता ही नहीं चलता। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि जैसे संस्कार पक्के हो गए हैं, ऐसे अभी अटेंशन से उस संस्कार को परिवर्तन करने का भी पक्का निश्चय करना है। और क्या अटेंशन देना है, तो आज बाबा ने बहुत सुंदर हमें विधि बताई कि इस वरदान को स्मृति में रखो कि मैं साक्षी दृष्टा हूँ। साक्षी दृष्टापन के वरदान को स्मृति में रखो। साक्षी दृष्टा माना जब आप कोई सीन देख रहे हैं तो उस सीन का प्रभाव, उस शब्द का प्रभाव आप पर ना पड़े, है ना। आप देखो, दुनिया में जब कोई ड्रामा होता है, आप उस ड्रामा को देखने जाते हैं तो ड्रामा में एक्ट करने वाले और ड्रामा को देखने वाले दो अलग अलग लोग होते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं होता ना कि एक्टर ही स्पेक्टेटर है, ऐसा नहीं होता। देखने वाला जो दृष्टा है वो अलग है और एक्टिंग करने वाला अलग है। लेकिन ये जो बेहद का ड्रामा है, वर्ल्ड ड्रामा, इसकी बहुत सुंदर विशेषता है कि यहाँ दृष्टा और एक्टर दोनों हम ही हैं, है ना। आप सोच कर देखो, इतना बड़ा ड्रामा चल रहा है बेहद का, हम तो एक्ट कर रहे, देख कौन रहा है, किसके लिए चल रहा है ये ड्रामा है ना। तो ये इस ड्रामा में दृष्टा भी हमें और एक्टर भी हमें, और मुझे ये समझना है कि कब मुझे एक्ट करनी है, कब मुझे साक्षी दृष्टा होना है। तो जब कोई अपनी बात कह रहे हैं, कोई अपना ओपिनियन रख रहे हैं, तो उसको मैं साक्षी दृष्टा होकर सुनूं। साक्षी दृष्टा कैसा होता है, जैसे आप देखो, दुनिया में तो आजकल हद का ड्रामा भी देखते हैं तो साक्षी दृष्टा नहीं हो पाते, है ना। आप देखो दुनिया में क्या होता है, फिल्म में एक्टर रोएगा तो यहाँ भी रोने लगेंगे, उधर, है ना, खुशी आएगी तो यहाँ भी हंसने लगेंगे। तो वो जो ड्रामा है उसको देखते हुए भी आजकल क्या होता, अभी देखो, सीट पर बैठे थे, शुरू में गए थिएटर में तो सीट पे बैठे थे आराम से, फिर जैसे जैसे सीन आई तो सीट के एकदम कोने पर आकर बैठ गए हैं, है ना। ऐसे डरे सहमे से, या जो भी इमोशन, कभी गुस्सा आ रहा है, कभी डर लग रहा है। तो बाबा हमें कहते हैं कि इस प्रकार से वो जो साक्षी दृष्टा रहने की जो क्वालिटी थी वो आत्मा में धीरे धीरे ख़त्म हो गई है। इसीलिए तो आजकल हद का ड्रामा देख के भी इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन बाबा हमें कहते हैं ड्रामा को एंजॉय कब करेंगे, ड्रामा को एंजॉय तब करेंगे जब साक्षी दृष्टा होकर देखेंगे। अगर सामने कोई क्रोध कर रहा है, आपने भी क्रोध कर लिया, तो फिर आपको वो मज़ा थोड़ी आया, आप क्रोध करने थोड़ी गए थे, आप तो वहाँ एंजॉय करने गए थे ना।
पर सामने वाले के इमोशन आपके इमोशन बन गए तो आपने उसे एंजॉय नहीं किया। तो बाबा हमें कहते हैं कि इस ड्रामा में भी बेहद का खेल चल रहा है, और जब सामने वाला एक्टर अपना पार्ट बजा रहा है तो उसके पार्ट को साक्षी दृष्टा होकर ऑब्जर्व करो, उसमें उसके इमोशन को अपने इमोशन नहीं बनाओ, उसके किसी भी शब्द को सुनकर या किसी व्यवहार को देखकर अपने अंदर कोई संस्कार को ट्रिगर नहीं होने दो। और साक्षी दृष्टा हम कब हो सकेंगे? जब साथी के साथ भ्रिकुटी तख्त पर बैठकर ड्रामा को देखेंगे, है ना। साक्षी होने के लिए साथी के साथ बैठना पड़ेगा। तो शिव बाबा के साथ मैं भ्रिकुटी तख्त पर सीट पर बैठकर अचल अडोल अवस्था में, शांत स्वरूप सुख स्वरूप अवस्था में जब ड्रामा के सीन को देखती हूँ तो मैं साक्षी दृष्टा की तरह देख रही हूँ। और अगर कोई कुछ भी कह रहा है, कुछ भी कर रहा है, मैं उसके बारे में कोई जजमेंट या किसी भी प्रकार का लेबल नहीं लगा रही, ये ऐसा कह रहा है या ये गलत कह रहा है या सही कह रहा है, अच्छा कह रहा है, बुरा कह रहा है, राइट कह रहा है, रॉन्ग कह रहा है, उसमें मैं नहीं जा रही। मैं सिर्फ उसकी बात सुन रही हूँ, वो जो कह रहा है उसे सुन रही हूँ और बाबा के साथ सुन रही हूँ। तो ना उस बात का प्रभाव पड़ रहा है, ना उसकी स्थिति का प्रभाव मुझ पर पड़ रहा है। और उसके बाद मुझे जो अपनी एक्ट करनी है वो मैं उसके बाद सोच समझ कर करती हूँ, ज्ञान स्वरूप होकर, शक्ति स्वरूप होकर मैं करती हूँ। अगर मुझे उसकी बात को आकलन भी करना है तो उसकी बात पूरी होने के बाद मैं आकलन करती हूँ कि अच्छा ये बात मुझे माननी है, नहीं माननी है, इस पर चलना है, नहीं चलना है, उनको हाँ कहना है, ना कहना है, किस प्रकार से कहना है, वो मैं सोच समझ कर अपनी एक्ट करती हूँ, क्योंकि मैं नॉलेजफुल पावरफुल स्थिति में हूँ। तो बाबा कहते हैं इस आधार से ये धारणा अगर हम में हो जाए तो हम किसी को भी कट नहीं करेंगे, किसी को भी डिसरिगार्ड नहीं करेंगे जब वो अपनी बात कह रहे हैं। अब क्यों कट करना या डिसरिगार्ड करना इतनी बुरी चीज़ है? क्योंकि बाबा कहते हैं हर आत्मा को सबसे ज़्यादा अटैचमेंट किससे होती है? अपने आइडिया से, है ना। मनुष्य का जब आप आइडिया रिजेक्ट करते हैं तो जैसे कि उसको फील होता है कि आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। ये बात समझते हैं? जब कोई आप कोई बोल कह रहे हैं, उसको रिजेक्ट कर देते हैं तो फिर सामने वाले को क्या लगता है कि इन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मेरा अपमान कर दिया। तो इसीलिए बाबा कहते हैं देहाभिमान की दुनिया में इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए। और आप इस चीज़ को विचार करके देखना, हमारे कितने सारे संबंध इस एक अपमान का जो एक्ट है इसके कारण खराब होते हैं, है ना। हम किसी की बात को अगर रिगार्ड से नहीं सुनते तो सामने वाली आत्मा हमारी स्नेही सहयोगी कभी नहीं बनते। और हमें देखने में तो ये बहुत छोटी सी साधारण सी बात लगती है, लेकिन जब एक आत्मा की बात को आप रिजेक्ट करते हैं, है ना। बात को रिजेक्ट करना माना अगर आपने उसकी बात सुन ली और सम्मान से सुनी, उसके बाद भले ही आपने वैसा नहीं किया तो भी वो उसको माइंड नहीं करेंगे, लेकिन अगर सुनी ही नहीं तो उसको बहुत अपमानित महसूस होता है। और जो ऐसे अपमान का अनुभव करते हैं वो कभी सहयोगी नहीं बनते हमारे। और बाबा हमें इसके लिए जो युक्ति बता रहे हैं, साक्षी दृष्टा की, उस युक्ति पर हमें बहुत अटेंशन देना है कि हम साक्षी दृष्टापन का अभ्यास करें। अमृत वेले जब हम बैठते हैं या योग जब हम करते हैं तो हमें बाबा ने बताया खुली आँखों से योग करो, है ना। और भ्रिकुटी की सीट पर मैं साथी के साथ बैठे हुए सब कुछ देखते हुए भी साक्षी दृष्टा, सुनते हुए भी साक्षी दृष्टा हूँ। ये अभ्यास जितना करेंगे तो किसी भी आत्मा के साथ संपर्क में आते भी साक्षी दृष्टा बनकर आ सकेंगे। मैं आपको इसमें एक बात सुनाती हूँ। एक बार एक कन्या आई सेंटर पर, तो मुझे कहती मैंने कोर्स किया हुआ है
और मुझे बाबा के ज्ञान पर पूरा निश्चय है। तो मैंने उसका कहा कोर्स कब किया? तो कहती कुछ महीनों पहले किया। तो मैंने कहा फिर आपको इतना निश्चय कैसे हुआ, कुछ अपना अनुभव सुनाओ। तो मुझे कहती कि मेरे बचपन से, जब से मैं छोटी थी, मेरे माता पिता बहुत लड़ते झगड़ते थे, और कहती कि हर बार जब झगड़ा होता था तो मेरा जो मूड है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता था, और मेरे अंदर कई प्रकार के थॉट्स चलते थे जो कई बार महीनों तक चलते रहते थे, और मुझे मेरे जीवन में बहुत सारी इनसिक्योरिटी, भय के संस्कार उन झगड़ों के कारण आए। फिर जब मैं बाबा के पास आई तो मैंने ये बहुत अच्छी चीज़ सीखी कि ड्रामा बाहर चल रहा है ना, और आप उसमें पार्टिसिपेट करें या साक्षी होकर देखें, वो आपके ऊपर है। तो मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है, अगर ये पॉसिबल है तो मैं इसका अभ्यास करती हूँ। और मैंने जब मैं योग में बैठती थी तो मैं ऐसे अनुभव करती कि सामने बहुत सारी सीन चल रही हैं, पर मैं साक्षी होकर भय की सीन भी, हर प्रकार की सीन को पार कर रही हूँ। और फिर कहती कि एक दिन आया जब मेरे माता पिता फिर बहुत झगड़े, तो मैं वहीं सोफ़ा पर बैठी और मैं साक्षी दृष्टा होकर उनके झगड़े को एब्जॉर्ब करने के बजाय मैं उनको बहुत अच्छे वाइब्रेशंस देने लगी। मैं बाबा की याद में बैठी और मेरे से जैसे उनको शांति के प्रकंपन फैल रहे, इस अभ्यास को मैंने किया। और हर बार की तरह वो लड़े झगड़े, फिर थक गए, क्योंकि 50 वर्ष के हो सके हैं, कितने झगड़ेंगे। तो कहते कि बहुत लड़े झगड़े, फिर जब थक गए और बैठ गए तो क्या होता था, ज़्यादातर पहले जब झगड़ते थे तो हम सब भूखे सोते थे, क्योंकि झगड़ने के बाद मैं भी उसमें दुखी हो जाती थी, रोती थी, उनको खींचती थी, अलग करने की कोशिश करती थी। तो जब वो चीज़ें होती थी तो मैं भी थक जाती थी, मैं भी इमोशनली डिप्लीट हो जाती थी, और माँ भी और पिताजी भी, वो तो झगड़ ही रहे हैं, तो सभी टायर्ड हो जाते थे और उस दिन खाना नहीं बनता था। लेकिन जिस दिन मैं साक्षी दृष्टा होकर बिल्कुल उस सीन को जैसे कोई फिल्म देख रही हो ऐसे मैंने देखा, तो उसके बाद जब वो सीन ख़त्म हो गई तो मैं तो बिल्कुल शांत अवस्था में थी। तो मैंने जाकर उनको पूछा, आप लोग का हो गया? तो वो कहते हाँ। तो मैंने कहा अभी कुछ खाएंगे? तो कहते हाँ। तो फिर मैंने भोजन बनाया और भोग लगाया और उन दोनों को खिलाया, और फिर उन दोनों का ध्यान जो था आपस से हटकर मेरे पर आ गया कि इसको कोई मेंटल इम्बैलेंस तो नहीं हो गया है, जो ये पहले की तरह बिहेव नहीं कर रही है। तो फिर वो मेरी बात ध्यान से सुनने लगे। तो मैंने उनको कहा कि देखो, आप ये ड्रामा जितना भी कर रहे हो आप कर सकते हो, लेकिन कुछ दिनों के बाद मैं यहाँ नहीं रहूँगी इसे देखने के लिए। मैं तो फिर अपना काम काज करूँगी, जो भी मेरी नौकरी लग जाएगी, मैं बाहर चली जाऊँगी। लेकिन आपको ये समझना है कि अगर आप लड़ झगड़ के एक दूसरे को मार भी दो ना, तो भी बाहर से कोई नहीं आएगा आपको समझाने या बहलाने या उस झगड़े को सुलझाने या आपको बेटर फील कराने। तो अभी आपकी आयु इतनी हो गई है कि आप समझो कि आपको एक दूसरे के साथ ही रहना है और ठीक से रहो, और बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो जब मैंने ये बात कही, क्योंकि ये बात दुख से नहीं आ रही थी, ये बात मेरी बहुत शक्तिशाली ज्ञान स्वरूप अवस्था से आ रही थी, तो उसका बहुत असर हुआ। वो बहन मुझे कहती कि उसके बाद से वो लड़ने झगड़ने की जो इंटेंसिटी थी वो ख़त्म हो गई, एक आर्ग्यूमेंट में ही वो बात ख़त्म हो जाती थी। तो ये बात जो है, आप विचार करो कि साक्षी दृष्टा होने का अभ्यास कितना पावरफुल अभ्यास है ना। और बाबा कहते इससे हम अन्य पर भी प्रभाव डालते हैं, और 3 प्रकार के प्रभाव होते हैं। एक होता है दूसरे से सहयोग मिलता है, तीसरा होता है दूसरा होता है हमारी बात का उस पर असर होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रभाव कि हम पर उस वायुमंडल का या सामने वाले की बातों का या व्यवहार का लेप छेप नहीं लगता। तो बाबा हमें साक्षी दृष्टा भव का वरदान स्मृति में रखने के लिए कह रहे हैं। फिर बाबा हमें 2 और बातें कहते कि ड्रामा की ढाल को याद रखो और ड्रामा के पट्टे पर हर कर्म और संकल्प करो, तो मैंपन के अभिमान से मुक्त हो जाएंगे, है ना। आप देखो,
मनुष्य को बहुत अभिमान है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं गलती नहीं करता, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छे कर्म करता हूँ। लेकिन बाबा कहते हैं कि किसी भी बात में हम अभिमान नहीं ला सकते, क्योंकि हम जो कर रहे हैं श्रीमत पर ड्रामा प्लान अनुसार कर रहे हैं, है ना। कभी भी जब हम कर्म करते हैं, बाबा कहते हैं दो बातें हैं, जब कर्म करना है तो पुरुषार्थ को फर्स्ट रखो, लेकिन जब रिजल्ट आती है अच्छी या बुरी तो दोनों में ड्रामा को फर्स्ट रखो, है ना। इसमें रिजल्ट में कभी भी अपने आप को फर्स्ट रखेंगे तो या तो अभिमान आएगा या फिर नेगेटिव फीलिंग आएगी। जब कर्म करते हैं तो पुरुषार्थ फर्स्ट रखो, क्योंकि ड्रामा तो करा ही रहा है, बाबा तो बल भर ही रहा है, करना मुझे है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कर्म करते समय पुरुषार्थ है, कर्म है कि मुझे करना है। लेकिन जब फल आता है तो हमेशा ड्रामा को और बाबा को पहले रखो कि बाबा ने दिया, ड्रामा अनुसार मिला। चाहे कोई कड़वा फल भी आता है, बाबा कहते ड्रामा में कुछ अच्छा भी नहीं हुआ तो भी क्या स्मृति में रखना है कि ये ड्रामा अनुसार मुझे एक्यूरेट मिला। और मानो कोई अच्छी भी चीज़ होती है, मानो हमने बहुत अच्छी राय दी, हमने बहुत अच्छा कर्म किया, तो उसमें अभिमान चढ़ाने की कोई बात नहीं है। अगर हमारा ऐसा ड्रामा ना होता तो हम करते क्या। ड्रामा अनुसार हमें बुद्धि मिली, जन्म मिला, पाठ मिला। अगर हमारी बुद्धि ऐसी ना होती, पाठ ऐसा ना होता, तो क्या हम उस कर्म को कर सकते जो आज कर रहे हैं। आज देखो सारी विश्व ब्रह्मा कुमारियों की महिमा कर रही है कि ब्रह्मा कुमारी जितना अच्छी सेवा करते हैं, ज्ञान सुनाते, लेकिन क्या बलिहारी हमारी है? बलिहारी किसकी है? शिव बाबा की और ड्रामा की। कि ड्रामा में हमारा पार्ट ऐसा है और शिव बाबा करण करावन हार है, जिसके कारण आज हम इतनी महिमा के पात्र बनते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो मैंपन है, इससे फ्री होने के लिए, कि जब कोई भी आत्मा, जब आप अपने मैंपन से फ्री हो जाएंगे ना, तो सामने वाली आत्मा को भी सम्मान देंगे कि वो जो भी कर रहे हैं ड्रामा अनुसार अपना बेस्ट कर रहे हैं। भले ही वो मेरे जितना अच्छा नहीं कर रहे, क्योंकि मेरा ड्रामा और उनका ड्रामा अलग है, मेरा पार्ट उनका पार्ट अलग है। मुझे जितना नवाजा है बाबा ने, ड्रामा ने, उतना उसको नहीं नवाजा, लेकिन वो भी अपना 100% दे रहे हैं। और जब हम इस ड्रामा की ढाल को या ड्रामा के पट्टे पर अपने आप को रखते हैं तो देहाभिमान से मुक्त होकर स्नेह और सम्मान की वाइब्रेशन सामने वाली आत्मा को दे पाते हैं। और बाबा कहते हैं जब ऐसा होता है तब हम सर्व का सहयोग प्राप्त करते हैं। और कोई भी कार्य कैसे होगा? संगठन में सहयोग से होगा। हम कहीं भी, हम कोई जंगल में अकेले नहीं रह रहे, हमें सहयोग चाहिए। चाहे आप लौकिक परिवार में रह रहे हैं, चाहे आप ऑफिस में रह रहे हैं, चाहे ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं संगठन में, हमें सहयोग की शक्ति तो चाहिए। एक उंगली क्या करेगी जो एक मुट्ठी करेगी, है ना। तो बाबा कहते हैं वो जो मुट्ठी बनना है वो कैसे होगा? जब हम सहयोग प्राप्त करेंगे। और जब हम हर आत्मा को स्नेह सम्मान की वाइब्रेशन देते हैं तो उधर से भी सहयोग मिलता है। आप विचार करके देखो, प्रकाशमणि दादी जी के विषय में ऐसा जाना माना था कि दादी का कहना और सर्व का सहयोगी बनना, है ना। दादी जो कह दे, जो प्लान बना दे, जो संकल्प दे दे, तो सब सहयोगी बनते थे। और क्यों बनते थे? क्योंकि दादी ने कभी भी किसी को सम्मान देने में कमी नहीं की। दादी हर एक को सम्मान देती थी। दादी बड़े से बड़ा भी उनको संकल्प आता था ना, तो दादी पूरे परिवार के सामने वो संकल्प रखती थी और पूछती थी आपका क्या विचार है ना। भले ही सब कोई अपना विचार व्यक्त नहीं कर पाते थे, लेकिन सोचो कि 20,000 बच्चे बैठे हैं और दादी पूछे आपका क्या विचार है, तो हर बच्चे को कैसा अनुभव होता है कि दादी ने, अब दादी के पास इतनी अथॉरिटी तो है ना कि दादी बिना किसी को पूछे डिसीजन ले सकती है, लेकिन दादी सबको पूछती थी, सबको इंक्लूड करते थे। तो बाबा कहते कि ये जो सम्मान से, स्नेह सम्मान से जो सहयोग लेने की कला है वो हमारे अंदर होनी चाहिए। और अगर हम सामने वाले को रिजेक्ट करते हैं
तो वो भी हमारा सहयोगी नहीं बनता। मैं आपको इसमें एक और बात बताती हूँ। एक बार एक माता पिता आए, तो वो कहते कि हमारा बच्चा बिल्कुल हमारा रिगार्ड नहीं रखता, बात नहीं सुनता। तो मैंने कहा बच्चा कितने वर्ष का है? तो कहते 16 वर्ष का है। तो मैंने उनको कहा 16 वर्ष का बच्चा है, छोटा नहीं है। जब आप उसके बारे में कोई बात करते हो तो उसको भी थोड़ा पूछ लिया करो। तो उसके पिताजी कहते हैं उससे पूछे, उस नालायक से, वो क्या करता है जो उसको पूछे? सिर्फ, है ना, वो क्या है, 2.5 दुश्मन अनाज का है। तो पिताजी कहते हैं कि खाली खाता है सोता है, उसको क्या पूछे? तो मैंने कहा जब वो किसी काम का नहीं है तो आपको तंग कैसे कर पा रहा है ना? तो इतना काम का तो है ना। इतनी पावर उसमें है कि आप जो इतने ताकतवर हैं, आपको तंग कर पा रहा है। तो जब वो तंग कर पा रहा है तो उसका सहयोगी बनना या ना बनना इम्पॉर्टेंट है ना भाई, है ना? अगर उसका सहयोग इम्पॉर्टेंट नहीं होता तो आप थोड़ी आज सेंटर पर बैठे होते, अपने बेटे को डिस्कस करते, कहते कि इसने दिमाग खराब कर रखा है। तो जब वो दिमाग खराब कर सकता है तो इसका मतलब उसको दिमाग ठीक करने की भी ताकत है ना। तो वो कहते हैं अच्छा फिर क्या करें? तो मैंने उनको कहा कि आप जो भी बात करते हैं तो उसको भी थोड़ी राय ले लिया करो, वो क्या चाहता है, क्या कहता है। भले आप डिसीजन लेते हैं लेकिन उसको थोड़ा सा फील कराना कि हाँ हम तुम्हें भी किसी लायक समझते हैं, रिगार्ड देते हैं, तो उससे क्या होगा, वो भी आपको कोऑपरेट करेगा। और अगर आपके अंदर वो रिगार्ड नहीं है तो अगर आप कहेंगे आप किसी लायक नहीं है तो इमीडिएट सामने वाला भी क्या कहेगा, आप भी किसी लायक नहीं, वो भी आपको रिगार्ड नहीं देगा। आप अपनी बुद्धि से अपने मन में चाहे कितने ही बड़े, है ना, 30 मार्क का हो, लेकिन उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि स्नेह सम्मान के बिना सहयोग नहीं मिलता। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि स्नेह सम्मान देना इतना आसान नहीं होता। जब तक हमारा लक्ष्य नहीं है, जब तक हम ज्ञान स्वरूप नहीं बने हैं, तब तक हम स्नेह सम्मान नहीं दे पाते। तो उस पिताजी ने भी क्या किया, जाने के बाद उस बेटे को कमरे में बंद कर दिया और बोला कि जब तक बात नहीं मानोगे तब तक निकालूंगा नहीं। और ऐसे करते करते कब तक कमरे में बंद रखा, जब तक वो इतना बड़ा नहीं हो गया कि घर छोड़कर गया और कभी वापस ही नहीं आया, है ना। लेकिन इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि ये जो स्नेह सम्मान की जो शिक्षा है, जो देहाभिमान के स्वरूपों को बाबा हमें बताते हैं, इन देहाभिमान के स्वरूपों के कारण हम कितना नुकसान करते हैं, लेकिन उस नुकसान को वो आत्मा नहीं बच सकती उस नुकसान से जो नहीं समझती कि मुझे स्नेह सहयोग से, संगठन से ईश्वरीय सेवा करनी है। जो ऐसा ऊंचा लक्ष्य नहीं रखते वो ऐसे लक्षण नहीं पा पाते। तो ये पहली चीज़ जो बाबा समझाते हैं। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि हर एक्सचेंज करो, है ना। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा को कोई घर घाट मित्र संबंधी आदि कुछ याद नहीं आते, क्योंकि बाबा ने सब कुछ एक्सचेंज कर दिया। एक्सचेंज क्या होता है ना, मेरे को तेरा कर देना। आप में से कौन कौन है जिन्होंने बाबा के सामने बैठकर ये प्रतिज्ञा की है कि बाबा मेरा सब कुछ तेरा है? प्रैक्टिकल में ये प्रतिज्ञा की है ना। बैठकर कभी, हाँ, लिखा है, बैठकर बाबा के सामने प्रतिज्ञा की है, दृढ़ प्रतिज्ञा कि बाबा ये तन, ये मन, ये धन, ये समय, संकल्प, विशेषता सब कुछ आपकी है, मेरी नहीं है। बाबा कहते ये होता है एक्सचेंज करना, सिर्फ आपकी श्रीमत पर यूज़ होगा और मैं इसको इंश्योर करूँगी कि ये और कहीं ना लगे। तो बाबा कहते ये होता है एक्सचेंज करना। और जब ऐसे एक्सचेंज करते हैं ना तो बाबा कहते तब हमारी बुद्धि न्यारी होती है। वरना कहते रहेंगे कि मुझे न्यारा होना है, न्यारा होना है, पर न्यारा नहीं हो सकते क्योंकि एक्सचेंज किया ही नहीं है। मैं आपको अपना प्रैक्टिकल उदाहरण बताती हूँ। जब मैं बाबा के पास आई और मुझे निश्चय हो गया तो उस समय पर मैं पैसे भी कमाती थी और लौकिक परिवार में छोटे भाई बहन भी थे, माता पिता भी। तो सबके क्या होते हैं,
कुछ तो एक्सपेक्टेशन होती है ना कि अपना समय, अपनी विशेषताएं, अपना अनुभव, अपना धन कुछ तो हमारे प्रति भी लगाएं। लेकिन मुझे ये बात समझ आ गई थी कि वो मेरा कर्म बंधन नहीं है ना। कई बार जो कर्म बंधन होता है, जैसे किसी के बच्चे हैं, कोई है ना, ऐसे कोई परिस्थितियां हैं, वो कर्म बंधन है। लेकिन मुझे समझ आ गया था वो मेरा कर्म बंधन नहीं है। तो मैंने संपूर्ण रूपेण बाबा के सामने प्रतिज्ञा की कि बाबा मैं आज से ना कोई एक संकल्प, ना कोई एक सेकंड, ना कोई धन, ना विशेषता, ना कुछ किसी के प्रति भी नहीं लगाऊंगी। मेरा जो कुछ है वो विश्व कल्याणार्थ। और जब ऐसे प्रतिज्ञा की तो उसके बाद मैंने कभी पलट कर नहीं देखा, क्योंकि वो मेरा कार्मिक अकाउंट भी नहीं था, तो मैंने पलट कर नहीं देखा। और जब पलट कर नहीं देखा तो आज तक मैं आपको बताऊं, कभी ऐसी कोई बात हुई भी नहीं जो मुझे कोई संकल्प भी खींचे, है ना। जैसे कभी कोई विपदा आ जाए या कुछ हो जाए तो संकल्प भी खींचेगा ना कि अच्छा हमने उनको निग्लेक्ट किया या ऐसा किया। लेकिन जब एक्सचेंज कर लिया तो बाबा ने भी इतना ध्यान रखा कि मेरी बुद्धि वहाँ से फ्री रहे। उनका सब कुछ इतना यथार्थ ठीक चला कि कभी उस तरफ खींच भी नहीं हुई। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकल बता रही हूँ कि बाबा के साथ जो एक्सचेंज करते हैं उनको सिर्फ लाभ ही लाभ होता है। कभी ऐसा नहीं होता। हमें देह अभिमान कैसा है ना, देह अभिमान कहता है आप ज़्यादा ध्यान रख लेंगे सबका शरीर का, संबंध का, है ना, सेवा में या किसी भी चीज़ में लगाएंगे तो सफल होगा, तो बाबा ध्यान नहीं रखेगा, आप बेटर ध्यान रख लेंगे। लेकिन बाबा कहते नहीं, तुम एक्सचेंज करो, तुम्हें पदम गुणा उसका रिटर्न मिलेगा। तो इस बात को समझकर एक्सचेंज करेंगे तो बुद्धि निकलेगी। ओम शांति।